ए शांत रह रे बकलोल का एक चलो यहाँ डाल दो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर हॉस्टल कब तक बन जाएगा? हॉस्टल बन रहा है, हॉस्टल कब बन जाएगा? ठीक है, ये लोग जितना लोग यहाँ पर जितना लोग बैल है सबको शादी करवा रहा है, और सबको शादी में जितना पैसा लगा दहेज में होकर 90% हमर तब नहीं बनेगा। हाँ तो हॉस्टल वैसे ही बनेगा। हाँ और हॉस्टल जो है मैरिज हॉल के रूप में भी काम करेगा तुम लोग का। गुड मॉर्निंग सर, फिजिकल का थक जाता हूँ, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। हाँ वो तो होबे करता है। चलो आ जाओ, आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बांध, भारत के नदी बांध, नदी अब दरिया जान क्या पढ़ेंगे? नदी बांध क्या पढ़ेंगे? अब तुम लोग अरे पहला अगर हम कोई भी नदी लिखें, कोई भी नदी अगर लिखेंगे तो तुम लोग को दिमाग में नदी नहीं बनल रहेगा। नदी तो पूरा पढ़ा दिए हैं, कौन नदी कहाँ है, तो नदी का फोटो बनाना जरूरी है? खाली बांध लिखते चल जाते हैं, और नदी का फोटो बनाना जरूरी है? कौन सा नदी कहाँ है पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है ना। अब बांध कहाँ होगा? तो माथा पर नहीं होगा, नदी पर बांधा होगा कि माथा पर तो होगा, नदी पर बांध होगा। तो ठीक है ना, हम नदी बनाना कोई जरूरी नहीं है, खाली बांध हम लिखते रहते हैं। बांध के बारे में, बांध के बारे में लिखते जाते हैं। गोर लागच्छी भैया, खुश रहा चला। गोर लागच्छी मधुबनी से बोल रहा है कि सर आपका दाढ़ी बड़ा हो गया है। होने तो की दिक्कत है, जब तक पुष्पा 2 नहीं देखेंगे तब तो नहीं कटवाएंगे। ठीक है, पुष्पा 2 देख लेंगे तब। सर मेरा जब शादी होगा तब बराती चलिएगा ना। तो पहले शादी होगा तब न करो शादी, चलेंगे। यहाँ डाल दो बल, यहाँ डाल दो। तो पढ़ेंगे नदी बांध, क्या पढ़ेंगे? नदी बांध क्या पढ़ेंगे? और नदी बांध को ही बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी, नदी घाटी या नदी बांध। ठीक है ना, नदी घाटी परियोजना को ही क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना, यानी वैसा परियोजना, वैसा परियोजना या वैसा बांध, वैसा बांध। ठीक है ना, वैसा बांध जिसका उद्देश्य बेला, जिसका जो है उद्देश्य एक उद्देश्य का पूर्ति करना ना हो, बल्कि बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति करना, उसे क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि बांध तो बना दिए हैं, ई पार से ऊपर होने के लिए थोड़े खाली बनाता है। ठीक है ना, हम लोग का ये बांध बनता है खाली ये सब बहुउद्देशीय परियोजना ना है। ठीक है ना, इन्हें बना सा जमुई नदी वाला पुला जो है, बगलवा नदी में जो पुल है सब बहुउद्देशीय परियोजना, ऐसा बहुउद्देशीय परियोजना ना, ऐसा खाली बांध है। कौन सी है? बांध हो ना, ऐसा पुल है। कौन सी है? पुल। कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति कर लेना, बहुउद्देशीय परियोजना। बनाएंगे बांध, बनाएंगे, लेकिन बांध बनाने के साथ साथ उससे बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति करना ही, ठीक है ना, लक्ष्य रहेगा। सब लोग बहुउद्देशीय परियोजना। ऐसे कोई नदी पर बांध बना दिए, बांध बना दिए हैं, तो वो क्या हुआ? वो जो है आवागमन का भी साधन बन गया है, यानी इस पार से उस पार भी जा सकते हैं। बन गया है कि नहीं? फिर दूसरा बात जो है, अगर बांध बनाने से क्या बन जाता है? झील। क्या बन जाता है? और झील बन जाने के कारण क्या होता है? सिंचाई वहाँ से नहर निकलता है कि नहीं? यानी हम बनाए बांध, क्या बना है? तो वह आवागमन के साधन भी विकसित हो गया है। वहाँ से सिंचाई क्या होगा? सिंचाई के लिए नहर भी निकालेंगे, नहर निकालेंगे रे, निकालेंगे, वहीं बनेगा झील। क्या बनेगा? झील। तो वो पर्यटन स्थल, पर्यटन
पर्यटन स्थल के रूप में विकास हो जाएगा, वहाँ नाव चलेगा। इस नागिनट्टी डैम देख लो, है ना यहाँ तो छोटा मोटा है, नहीं चलता है कि नहीं। जहाज वगैरह चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी पानी वाला जहाज यानी नाव वगैरह चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी पर्यटन के साधन विकास हो जाएगा, नाव का विकास। और अगर बहुत बड़ा बांध है, ठीक है ना, पानी ऊंचाई से गिर रहा है, तो क्या होगा, वहाँ से बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन होना भी शुरू हो जाएगा, ना हो जाएगा। यानी हम बता एक के उद्देश्य से पूरा कर रहे हैं, नहीं, अरे बोल रहे हाँ, ठीक है ना। यानी बांध तो बनाए हैं, लेकिन बांध बनाने के साथ साथ बहुत सारा उद्देश्य का पूरा हो रहा है। तो वैसा परियोजना क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, वैसा परियोजना जो हमारे बहुत सारा उद्देश्य को पूर्ति करता हो, क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजना पहले क्या हो जाएगा, तो पहले बांध बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे, और बांध जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आवागमन, यानी पार से ऊपर जाने के लिए आवागमन का साधन विकास हो जाएगा, आवागमन का साधन विकास हो जाएगा। झील का निर्माण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झील का निर्माण, झील का, अरे पानी जमा होता है झील नहीं बनेगा, झील का निर्माण, सिंचाई का सुविधा, सिंचाई के लिए नहर निकलेगा, सिंचाई के लिए क्या निकलेगा, नहर निकलेगा, क्या निकलेगा, नहर निकल। पर्यटन का विकास, पर्यटन का बताओ, नागिनट्टी तुम लोग ऐसे आता है कि घूमने जाता है, कि शौक से आता है कि किरण डेमा, अरे धीरे नागिनट्टी डेम इतना फेमस हो गया, क्या क्या हो गया, पर्यटन क्या बन गया, पर्यटन का विकास ना हुआ, तो पर्यटन का विकास हो जाता है, पर्यटन का विकास हो जाता है। और क्या होता है, मछली पालन, क्या होता है, मछली पालन, मत्स्य पालन होने लगता है। और क्या होता है, और होता है बिजली उत्पादन, क्या होता है, बिजली उत्पादन भी होने लगता है। बताओ तो कितना उद्देश्य पूरा हो गया, ना हो गया, अरे बहुत सारा उद्देश्य पूरा हुआ। तो एक ही साथ बहुत सारा उद्देश्य का पूरा करने वाले बांध को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो तुम लोग तो चाहबे करता है कि ना बहुत सारा उद्देश्य पूरा हो जाए, ना चाहता है। तुम लोग शादी करेगा तो तुम लोग का नौकरी लेना है, क्यों उद्देश्य है, क्यों उद्देश्य नौकरी लेना तुम लोग का बहुत उद्देश्य ना है, बहुत उद्देश्य। पहले जो जिंदगी क्या उद्देश्य है, तुम लोग के लिए नौकरी है बहुउद्देशीय परियोजना, कौन सी है नौकरी तुम लोग के लिए, कौन सी है नौकरी तुम लोग के लिए, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे लेगा नौकरी ऐसे लेगा नौकरी, लाइफ सेटल हो जाएगा, उतना टेंशन खत्म हो जाएगा, नौकरी लग गया है। समाज में जो है इज्जत अब बढ़ जाएगा, जकरा बोला तुम ले है, बैले है, गधे है, एक लूर ना है, इज्जत मिलने लगेगा, ना मिलेगा। अरे बैलो जो है यानी कौवा भी अब मोर बन के घूमेगा, ना घूमेगा, यानी समाज में इज्जत मिलने लगेगा, ठीक है ना। जो जिस लड़की के बाप तुमको पूछने रहा था वो आएगा कि दमाजी का अच्छा हाल है, ठीक है ना हरे समझ आ रहा है ना। फिर तुम्हारा बोली लगना स्टार्ट हो जाएगा। तुमको जो है फ्री में कोई बिहार कर रहा था, ठीक है ना, फ्री में तुम्हारा बिहाना हो रहा था, और पैसा वाला तैयार है, लाइन लगेले है, ठीक है ना। तो वहाँ से तुम दिमाग लगाए कहाँ से, अब तुम्हारा देखो उद्देश्य कितना बढ़ेगा, 10 लाख दहेज मिल जाए, ठीक है ना, और एगो बुलेट ना 4 व्हीलर मिल जाए, अच्छा रहे, एगो 4 व्हीलर मिल जाए, ठीक है ना। और लड़का देखे में सुंदर, लड़की सुंदर चाहिए, ठीक है ना, और साथ में फॉर्च्यूनर चाहिए, ठीक है ना। तो एगो जो है फॉर्च्यूनर मिल जाए, ठीक है ना। लड़की जो है हम सब गुण संपन्न मिले, गाय सीधा मिले, ठीक है ना। बहुत सारा उद्देश्य ना होता है, ठीक है ना। और ससुर जी थोड़ा जो है ना पैसा वाला हो, ठीक है, जिससे कि हम जो है जब घटे तब ससुर के घर जाए, पैसा हम जो है थोप के हमरा दे दे, बहुत सारा उद्देश्य तुम लोग का हो जाता है, ठीक है ना। और तुम लोग ना होता है, तो बताओ तुम्हारा बहुउद्देशीय परियोजना नौकरी क्या है, नौकरी तुम्हारा बहुउद्देशीय परियोजना, समझ आ गया ना। अटकला की बोलो तो टकला हमरे समझ रहो। तो उसी प्रकार ये बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, बहुउद्देशीय परियोजना। घनघोर बेइज्जती कर रहे हैं सर, किसका घनघोर बेइज्जती कर रहे हैं, तुम लोग को तो आप बता रहे हैं बेइज्जती क्यों रे। अरे बकलल भकाई का फॉर्मूला पहले जो परियोजना पहले बना दे, परियोजना बना ठिकाने ना गाड़ी एक देते हैं, ले रखाई का यहाँ जान दो। तो यह बहुउद्देशीय परियोजना, और बहुउद्देशीय परियोजना का बहुउद्देशीय इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजना को, ठीक है ना, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का, ठीक है ना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय
बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना को, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो कहा था पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहे थे। एनी प्रॉब्लम? बोलो कोई दिक्कत? आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे कौन चीज? बांध के बारे में। और सब नदी तुम लोग के दिमाग में बनल होगा, जो भी नदी बोलेंगे तुम लोग के दिमाग में बनल होगा, खाली लिखेंगे बांध। क्या लिखेंगे? बांध, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करें। फॉर्चूनर मिलेगा क्या भैया? हाँ मिलते हैं ना तेरा फॉर्चूनर, ठीक है ना? सर आपके यहाँ ऑफलाइन क्लास का मंथली चार्ज क्या है? फ्री है। ये लोग पैसा भी लेंगे, रुको ना अभी। तुम लोग का 10,000 बिल बन गया है। 10,000 सबकी बैला कौन सी? हाँ देंगे। इधर आ बैला। मैथ के क्लास कब स्टार्ट होगा? ये तो आल पागल है, पढ़ा रहे जीके जीएस कर रहा। मैथ स्टार्ट होगा लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें। चलो यार जान दो, ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ पढ़ना शुरू करते हैं? ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से पढ़ना, ए बैला ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। बताओ ये कौन नदी है? ठीक है ना? यहाँ से कौन नदी निकली है? सिंधु। कौन नदी? सिंधु। कौन नदी? दिस इज सिंधु, दिस इज सिंधु नदी, सिंधु। तो ये कौन नदी है? सिंधु। क्या है? सिंधु नदी, सिंधु। इस पर एक बांध, ऊपर से पढ़ ले जाएंगे, धीरे नीचे चल जाएंगे, ठीक है ना? ऊपर से पढ़ते हुए पूरा भारत का जो है नदी बांध के बारे में जो इंपॉर्टेंट है सबके बारे में पढ़ लेंगे। ऐसे तो अधिकांश बांध पढ़ा चुके हैं। नदी में जब पढ़ा रहे तो उस समय अधिकांश बांध हम बता चुके हैं, अधिकांश बांध हम बता चुके हैं। लेकिन अभी स्पेशल केवल बांध देखेंगे, ठीक है ना? पहले दहेज में बकरी देता था, बकरी नहीं मिलता था। पहले दहेज में एगो रेडियो रहता था, रेडियो नहीं रहता था। देखा है तू लोग? पहले दहेज में तो पापा को के जमाना के दहेज में मिलता था पहले कौन सी? रेडियो। कौन सी? रेडियो था कि थी। क्या रहता था? रेडियो। क्या रहता था? रेडियो कि मेरा बेटी के बात सुन के पक जाओगे, ठीक है ना? तो आराम से जो है रेडियो सुनना। उखने तो ईयरफोन था नहीं, रेडियो लगा लेना, समझ में सुनाई देगा, ठीक है ना? और वो साइकिल, कौन सी? साइकिल देता था क्या, ठीक है ना? अभी तो बहुत आगे बढ़ गया है। चलिए ध्यान दे, क्या बता रहे हैं? सिंधु कौन सी है? और नदी, अब नदियाँ बनाएंगे, बाबा कौन सी लिख देते हैं? अरे बाबा नदियाँ बनाए हम, लिखने चल जाते हैं तो नदी समझ जाएगा ना कहाँ पर है। कि अब ये बैल नदी समझ पाएगा, पता नहीं सर। नदी 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 पढ़ा रहे, नदी समझ जाएगा अंडे। डाट हम लिखते हैं, नदी उदी क्या बनाएंगे, टाइम पर करेंगे। पहले सिंधु कौन सी? पहले सिंधु कौन सी? सिंधु कौन सी? सिंधु नदी, सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु। और सिंधु के सहायक, सिंधु के सहायक, सिंधु के सहायक पंचनद। कौन सी? पंचनद। कौन सी? पंचनद। कौन कौन है? कौन कौन है बताओ? झेलम। कौन सी है? झेलम। फिर कौन सी है? चीनाब। कौन सी है? चीनाब। फिर कौन सी है? रावी। फिर क्या है? ब्यास। फिर क्या है? सतलज। क्या है? सतलज है। पंचनद क्या है? पंचनद क्या है? पंचनद, ठीक है ना? पहले सिंधु हुआ, क्या हुआ? सिंधु। क्या हुआ? सिंधु, सिंधु सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसे बोलेंगे पंचनद। क्या बोलेंगे? पंचनद। बिहार दरोगा 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था निमगो बाजगो बांध। क्या था? ठीक है ना? निमगो बाजगो, निमगो बाजगो, निमगो बाजगो, निमगो। यही क्वेश्चन बिहार दरोगा 2018 फर्स्ट शिफ्ट में जाके देख लेना। 2018 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में बिहार दरोगा में जाके देख लेना, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? निमगो बाजगो, निमगो बाजगो, निमगो, निमगो बाजगो बाहर को नदी पर? सिंधु नदी। निमगो बाजगो, निमगो बाजगो बांध को नदी पर? सिंधु नदी। निमगो बाजगो बांध, सिंधु नदी। निमगो बाजगो बांध, सिंधु नदी। निमगो बाजगो बांध, सिंधु नदी। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर जयबेन करता बैला,
जब हम पढ़ा रहे थे सिंधु नदी बारे में पढ़ा रहे थे, जब हम सिंधु नदी बारे में पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि सिंधु नदी केवल लद्दाख से गुजरती है, नहीं बताए थे? सिंधु नदी केवल लद्दाख से गुजरती है, लद्दाख में ले उसी किनारे स्थित है, बताए थे? तो फिर पहले इतना दिमाग ना लग सकता है? अब हम मान लो नया लिखा है कि निम्गो बाजुओ बांध कहाँ स्थित है, तो इतना दिमाग तो काम नहीं करो कि केवल लद्दाख से बहले तो जम्मू कश्मीर कैसे चल जीते, हिमाचल प्रदेश से कैसे चल जीते, बिहार में कैसे आ जीते? दिमाग ने काम करो क्या? तो लद्दाख कहाँ हो जाएगा? लद्दाख कहाँ हो जाएगा? लद्दाख कहाँ हो जाएगा? तो निम्गो बाजुओ बांध सिंधु, निम्गो बाजुओ बांध सिंधु, निम्गो बाजुओ बांध सिंधु, ठीक है? सिंधु नदी, ठीक है ना? सहायक नदी क्या रखते हैं? तो झेलम पर दूगो, झेलम पर दोगो यार करना, दोगो हम पढ़ा चुके हैं, अगर तुम लोग को याद है तो हम पढ़ा चुके हैं। तुलबुल पढ़ाए थे उस समय भी बोले थे हम, तुलबुल बोले थे ना। और उरी क्या बोले थे? उरी बाबा नाम सुना है, ठीक है ना? तो पहला क्या है? तुलबुल क्या है? तुलबुल क्या है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना। और दूसरा उरी परियोजना झेलम नदी, उरी परियोजना झेलम, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, जम्मू। तो तुलबुल परियोजना झेलम, तुलबुल परियोजना झेलम, तुलबुल परियोजना झेलम उरी, झेलम उरी, झेलम उरी, झेलम कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, जम्मू। अब आओ चिनाब, क्या बताए थे? इसका तो बताए थे, दूल्हा के बगल में क्या बैठती है? साली। क्या बैठती है? साली। क्या बैठती है? तो पहला घरबारी कहाँ बैठती है? इस साइड नकील लगा के क्या? यहाँ सुनो, घरवाली तो हमेशा के लिए बैठेगी ना बैठेगी? अब फोटो खिंचाने के लिए कौन सी आएगी? सालियों के लिए आता है। दोस्तों के मारते बड़ी मैं मारते हो, यहाँ डाल दे। इतार बोले साली सहेली, इतार बोले अरे घरवाली सहेली तो साली सहेली गल घर पका बोले। और दोस्तवा सब देखते रहता है, सब निकाल के बाजार के उठा बाजार। तो अगर खातो खाली वैसे फोटो खिंचा पर सब तो बराती को चाहिए मुजरा देख लिए, मुजरा देखे ले, इतना मैं मारता हूँ ना कि फिर होश में आई। तो ठीक है ना? याद आन दे। तो क्या बताया? टिनिक क्या बताए थे? बताए थे कि दूल्हा के बगल में, दूल्हा के बगल में साली, दूल्हा के बगल में साली ट्री बताए थे रे, नहीं बताए थे? ठीक है ना? दूल्हा बगल में साली, साला तो कहीं कोई फोटो खिंचाना भूल जाता है, इतना बिजी रहता है कि। लेकिन साली जो आएगी पहन के, कौन सी आएगी पहन के? हाँ, अरे तिरपाल पहन के आती है, घसट ले तिरपाल, ठीक है ना? याद लो। तो दूल्हा से बगल से बगली हारी, ठीक है ना? बगली हार और साली से सलाल, कौन सी? पूरा नाम सलाल लेख परियोजना, सलाल लेख परियोजना। कौन नदी? चिनाब। कौन नदी? दुलहस्ती बांध, चिनाब नदी, बगली हार परियोजना, चिनाब नदी, सलाल लेख परियोजना, चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। कोई दिक्कत? अच्छा देखना, शादी वगैरह में देखना ठीक है, लड़के लोग को कम ठंडा लगता है कि? हाँ, अरे हम लोग ठंडा में कपका रहे हैं। और वो लोग जो है ना पतला ऐसा छिल्लर मुर्गी ऐसा पहल लगी। आप बहुत मुझे 2 इंची चढ़ा रहता है। हाँ, यार तो पहले जा रहा। कौन सी 2 इंची मतलब? मेकअपा पूरा बोडिया में रहा है कि मुँह में रहा है? हाँ, छिल्लर मुर्गी मारबो ने भुजाई भी अभी है। हाँ, लेकिन लड़के लोग को ठंडा कम लगती है, फिक्स है, मानना पड़ेगा। अरे भैया कौन सी उछा रहा है? अरे भैया 2 साल के हंस रहे अपन घर में, तुम देखो ना जहाँ सब लोग जो रही हम गुस्सा रहेगी, मम्मी 4 बजे उठेगी, एगो अथी और लगी, कौन सी? एगो चदरी और लगी, पूरा जो घर दोबारा साफ कर देगी, देखता है? और सब जो है लला के जो पुरुष जानवर है वो रहिए तर घुसर रहता है ना, घुसर रहता है, वो लोग कम ठंडा लगभे करता है। और शादी भी हम 3 लोग इतना उससे कुछ कहने को नहीं, एकदम पतला से पहन के, ठीक है ना? हम लोग जो है बोरा एकदम पहन लेंगे, रजा एकदम डाल लेंगे और घूमते चलेंगे। यहाँ डाल दो। तो क्या बोले?
तो दुलस्ती बांध, चिनाब नदी दुलस्ती बांध, चिनाब नदी दुलस्ती बांध, चिनाब नदी बगलीहार, चिनाब नदी सलाल लेक, चिनाब नदी, पता है ना। अब बताओ भारत का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज जो बताए थे, भारत का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज चिनाब नदी पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो आर्क ब्रिज कौन ब्रिज, आर्क ब्रिज कौन नदी पर है, चिनाब नदी। आर्क ब्रिज कौन नदी पर है, चिनाब नदी। आर्क ब्रिज कौन नदी पर है, चिनाब। आर्क ब्रिज बताए थे ना, आर्क ब्रिज कैसे था, बताए थे कि ये आपका जो है ये इधर पहाड़ था, इधर पहाड़ था, यहाँ चिनाब नदी, कौन नदी, चिनाब नदी बह रहा था, चिनाब नदी बह रहा था, बताए थे रे। अब बताए थे ये ऐसे था, कैसे था, ऐसे, ऐसे मतलब बना हुआ था, ऐसे आर्क जैसा ऐसे बना हुआ था, यहाँ पर पीरल कौन चीज ऐसे 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 ऐसे, ये था आर्क ब्रिज। क्या था आर्क ब्रिज, क्या था आर्क ब्रिज, आर्क। बताओ, तो बताओ आर्क ब्रिज कौन नदी पर, चिनाब नदी पर। आर्क ब्रिज कौन नदी पर, चिनाब नदी पर। और ये एफिल टावर कहाँ है, एफिल टावर पेरिस में, एफिल टावर कहाँ पर है, पेरिस में। और ये एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा आर्क ब्रिज, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कि भारत में कौन सा ब्रिज जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, आर्क ब्रिज। कौन ब्रिज, आर्क ब्रिज। ऊंचाई 359 मीटर, ऊंचाई 359 मीटर। आर्क ब्रिज कौन नदी पर, आर्क ब्रिज कौन नदी पर, चिनाब नदी पर। 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 ऊंचाई कितना, 359। ऊंचाई कितना, 359। नदी के तल से ऊंचाई 359, 359। कोई बोलता है, आगे बढ़िए। वो लोग पहले भर कटोरा चमनप्राश खा लेती है, शाम में ही ठंड कैसे लगेगा। हाँ, चमनप्राश खा लेती है, ये लोग चमनप्राश नहीं खाएगी। ओमिन, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ठीक है ना, बिरयानी, ठीक है ना, ये सब के पीछे पागल रहेगी। गोलगप्पा, ठीक है, बराती वराती में जाना, गोलगप्पा देखते रहे कि खाली होता है, लेकिन लड़की लोग वहाँ खाली करे तब ना, घेर ले है, देखता है तू लोग, छोड़बे नहीं करेगा। तो बताओ बगलीहार परियोजना, चिनाब नदी, दुलस्ती परियोजना, चिनाब नदी, सलाल लेक परियोजना, चिनाब नदी, आर्क ब्रिज, चिनाब नदी। आर्क ब्रिज का ऊंचाई 259 मीटर, 259 मीटर, 259 मीटर। अब आओ रावी, कहाँ हो, रावी कहाँ हो, रावी नदी, रावी। तो रावी नदी पर कौन बांध, थीन बांध। रावी नदी पर थीन बांध, रावी नदी पर थीन बांध, रावी नदी पर। तो थीन बांध कौन नदी, रावी नदी। थीन बांध कौन नदी, रावी नदी। थीन बांध कौन नदी, रावी। थीन बांध, रावी। थीन को ही क्या बोलते हैं, तो थीन बांध को ही बोलते हैं रंजीत सागर बांध। क्योंकि हम जानते हैं महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा था रे, नहीं था, पर आए थे। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, उसी के नाम पर थीन बांध का नाम बदलकर रंजीत सिंह बांध, रंजीत सिंह। बताओ, तो रंजीत थीन बांध का नाम क्या है, तो रंजीत सागर बांध या रंजीत सिंह बांध। तो रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर। तो थीन बांध कौन नदी, रावी। थीन बांध कौन नदी, रावी। थीन बांध कौन नदी, रावी। रंजीत सागर बांध कौन नदी, रावी। रंजीत सागर बांध कौन नदी, रावी। रंजीत सागर बांध कौन नदी, रावी। एनी प्रॉब्लम, बोलो ना, आगे बढ़े। अगला ब्यास, कौन सी, ब्यास कौन सी है ना, सिंधु के सहायक नदी, सिंधु के सहायक नदी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तब ब्यास ना आएगा, ना आएगा ब्यास। तो ब्यास पर कौन नदी, ब्यास पर कौन नदी की बांध, ब्यास पर नदी पर कौन बांध, पोंग बांध। कौन बांध, पोंग बांध। कौन नदी, ब्यास नदी। पोंग बांध कौन नदी, ब्यास नदी। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब दोनों, ठीक है ना। तो ब्यास, पोंग बांध कौन नदी, बॉर्डर पे पर है, ठीक है ना, हिमाचल पंजाब दोनों कर लेना, ठीक है। भैया आप गर्ल को बहुत बेइज्जती करते हैं, खान सर से नहीं पढ़ाई आप भी, नहीं पढ़ाई आप भी। बेइज्जती हम कहाँ करते हैं, उससे तो लड़कों की बेइज्जती करते हैं, नहीं करते हैं, लड़के लोग की बेइज्जती करते हैं हम, नहीं करते हैं। चलो यार, पोंग बांध, ब्यास नदी, पोंग बांध, ब्यास नदी, पोंग बांध।
अब बताओ, सिंधु सहाय नदी झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। तो आपने कौन नदी? सतलज। कौन नदी? सतलज पर 2 बांध, सतलज पर 2 गो बांध याद रखना। सतलज पर किस पर? सतलज पर किस पर? सतलज पर। पहला कौन है? नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा नाथपा झाकरी बार हिमाचल प्रदेश, नाथपा झाकरी बार हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी बांध कौन नदी? सतलज। नाथपा झाकरी बांध कौन नदी? सतलज। नाथपा झाकरी बांध कौन नदी? सतलज। वो पेज नंबर पूछ रहा है, पागले है, पेज नंबर पूछा, सीरियल क्रम से पढ़ा रहे हैं, पेज नंबर पूछा। अरे पेज नंबर बते पढ़ते हैं, कुछ हम इधर उधर नहीं भाग गए। कल नदी खत्म हुआ, उसका बांध शुरू हुआ 38 में। बोले 38 में जब है तो 39 नहीं जा पाएगा अपने से। एगो तो इतना मूर्ख मूर्ख जोर हुआ है। पेज नंबर पूछा है, बताओ। पहला दिन होगा तो पेज नंबर पूछा अलग बात है, लेकिन शुरू से पढ़ते जाओ, ठीक है। हाँ, नाथपा झाकरी बांध सतलज नदी, नाथपा झाकरी बांध सतलज नदी कौन राज्य में? हिमाचल। अब भाखड़ा नांगल, भाखड़ा भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना भी सतलज, परियोजना भी सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज। नाथपा झाकरी सतलज। रे पहला नाथपा झाकरी सतलज, नाथपा झाकरी सतलज, नाथपा झाकरी सतलज, नाथपा झाकरी सतलज। भाखड़ा नांगल सतलज, भाखड़ा नांगल सतलज। लेकिन तुम लोग सोचता है भाखड़ा नांगल एक के, भाखड़ा नांगल एक के नहीं है, 2 अलग अलग बांध, 2 अलग अलग। और दोनों बांध मिला के परियोजना क्या बना है? भाखड़ा हिमाचल में, भाखड़ा है हिमाचल में, भाखड़ा है तो भाखड़ा हिमाचल में, भाखड़ा है भाखड़ा हिमाचल में। अथी नांगल कहाँ है? पंजाब में। सभी जानते नांगल जो उर्वरक के लिए फेमस है, फर्टिलाइजर के लिए, पता है ना? कहाँ पर? पंजाब में। तो नांगल कहाँ पर है? पंजाब में। नांगल कहाँ पर है? पंजाब में। नांगल कहाँ पर है? पंजाब में। नांगल कहाँ पर है? पंजाब। नांगल पंजाब, नांगल पंजाब। भाखड़ा क्या पगले नहीं रे? भाखड़ा हिमाचल, भाखड़ा हिमाचल, भाखड़ा हिमाचल। नांगल पंजाब, दोनों मिला के भाखड़ा नांगल, दोनों मिला के भाखड़ा नांगल, दोनों मिला के भाखड़ा नांगल। और ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो भाखड़ा कहाँ पर है? मारा चट से ना मार देंगे बल्कि। भाखड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। नांगल कहाँ पर है? पंजाब। कहाँ पर है? पंजाब। दोनों मिला के भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल। अब सुनो यहाँ पर, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध कंक्रीट वाला बांध है। क्या है? कंक्रीट का बना, कंक्रीट का बना बांध कौन है? भाखड़ा। कौन है? भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा खाली भाखड़ा बोल देंगे, ठीक है। भाखड़ा बांध कौन चीज? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, ठीक है ना? गुरुत्वीय बांध है। क्या है? बताओ, गुरुत्व बल किधर लगता है? नीचे। किधर लगता है? गुरुत्व बल हमेशा लगता है नीचे। किधर लगता है? और ये उसके विरुद्ध में कहा गया? ऊपर। उसके विरुद्ध में कहा गया? ऊपर, ठीक है। इसके विरुद्ध में सर्वाधिक ऊंचाई तक बना हुआ बांध यह है। बांध तो बहुत है, और जितना बांध है सब गुरुत्व बल के विरोधे बनता है। गुरुत्व बल लगेगा नीचे, ठीक है ना, और बांध बनेगा ऊपर, उल्टा बनेगा ना। लेकिन उसमें सबसे ऊंचा कौन है? भाखड़ा। कौन है? भाखड़ा। बोलेगा कि अथी है टिहरी बांध है। सो टिहरी बांध पहले से ऊंचाई पर स्थित है। टिहरी बांध जो पहले से ही क्या है? ऊंचाई पर स्थित है। वो गुरुत्वीय नहीं है, गुरुत्वीय अरे जमीन से ऊपर जाएंगे तो ना गुरुत्व के ऊपर जाएंगे। टिहरी बांध पहले से ही पर्वत पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित, उत्तराखंड में। कहाँ पर? भागीरथी और भिलंगना के संगम पर, भागीरथी और भिलंगना के। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध बोलो टिहरी। क्या बोलेंगे? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी, भारत से ऊंचा बांध टिहरी। लेकिन भारत का सबसे ऊंचाई वाला गुरुत्वीय बांध भाखड़ा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय वाला बांध भाखड़ा। ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई कितना है?
226 कितना है 226 मीटर 26 मीटर समझ आ गया ना। तो भाखड़ा कहाँ हुआ हिमाचल, नांगल कहाँ हुआ पंजाब, कहाँ हुआ पंजाब, कहाँ हुआ पंजाब, कौन नदी पर सतलज, कौन नदी पर नाथपा झाकरी सतलज, भाखड़ा नांगल सतलज नाथपा झाकरी कहाँ है बैला हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, नांगल कहाँ पर है पंजाब। ऊंचाई कितना है 226 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध किसका बना हुआ है कंक्रीट का बना हुआ है। लेकिन सबसे ऊंचा बांध केवल बोलेंगे टिहरी बांध, कौन नदी पर है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर 261 मीटर ऊंचा है, वो पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। अब सुनो अच्छी, इस पर एक बांध और है चमारी बांध। कौन बांध चमारी बांध भी किस पर है रावी नदी, चमारी बांध भी किस पर है रावी नदी, हिमाचल में। कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़े तो देख लिए हम, देख लिए सिंधु देख लिए ना, जल्दी बोलो निम्गो बाजगो बांध सिंधु, निम्गो बाजगो बांध सिंधु, निम्गो बाजगो बांध सिंधु, तुलबुल झेलम, तुलबुल झेलम उरी, झेलम उरी, झेलम तुलबुल, झेलम उरी, झेलम कहाँ पर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। दुलस्ती बांध, चिनाब नदी बगलीहार बांध, चिनाब नदी सलाल लेक, चिनाब नदी आर्क ब्रिज, चिनाब नदी आर्क ब्रिज का ऊंचाई 359 थीन बांध, रावी थीन बांध का दूसरा नाम रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध भी रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी। और चमारी बांध भी रावी चमारी बांध भी, रावी पोंग बांध, व्यास पोंग बांध, व्यास नाथपा झाकरी सतलज, भाखड़ा नांगल सतलज। सिंधु खत्म हो गया है, सिंधु नदी तक खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे आगे, कहाँ बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते। थीन बांध ब्यास पर, थीन बांध रावी पर है पागल, पोंग बांध ब्यास पर है, ठीक है ना। कहूँ तुम कहाँ चल जाता है। अब आओ आगे आएंगे, ठीक है ना। आगे आने पर जो है चल जाए, कहाँ पर चलेंगे, ठीक है ना। भागीरथी और भिलंगना दोनों मिलेगा, ठीक है ना। टिहरी बांध क्या देखेंगे, ठीक है ना। पहले गंगा पर देखते हैं, पहले भागीरथी और भिलंगना संगम, भागीरथी, भागीरथी गंगा है क्या है, तो भागीरथी प्लस भिलंगना, भिलंग इधर से भागीरथी आ रही है, इधर से मिल गया भिलंगना, क्या मिल गया यहाँ पे वो बांध है, क्या है दिस इज टिहरी, दिस इज टिहरी, दिस इज टिहरी, दिस इज। तो भागीरथी में भिलंगना के संगम पर, कहाँ पर संगम मतलब मिलना, ठीक है ना। तो भागीरथी एवं ठीक है ना, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर कौन बांध टिहरी, कौन बांध टिहरी, कौन बांध। ऊंचाई 260.5 मीटर, लेकिन क्वेश्चन रहता लगभग 261, जैसे सुनो यहाँ पर, जैसे भाखड़ा बांध की ऊंचाई था 225.5 मीटर, तो बोलिए लगभग 226 मीटर, ठीक है ना। 26 बोले ना हम, बोल लिया ना, तो सही है 226 मीटर, समझ आ गया है ना। तो उसी प्रकार पॉइंट में है, तो उसे कोई दिक्कत ना है, उतना तो तुम लोग को उतना बहुत अंतर रहेगा, 5-10 मीटर का अंतर पूछता है जब पूछता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना। तो भागीरथी भिलंगना के संगम पर कौन नदी टिहरी, या भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे, ये कौन चीज हो रहा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है टिहरी बांध, कौन है टिहरी बांध। कौन नदी पर है भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर, भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर, कहाँ पर है उत्तराखंड, तो बैला रे उड़ीसा इधर आ। तो अब ये भागीरथी की उत्तरा उड़ीसा में पर है, मतलब कैसे तुम लोग बल का कैसे पढ़ रहा है कि नौटंकी कर रहा है, रिजल्ट की कल्पना कर पाएगा बल के का कल्पना तो
पढ़ा रहे हैं अभी भागीरथी बारे में डिटेल से पढ़ाए थे। भागीरथी नदी गंगा आगे कहलाती है, और ले जा पे गंगा को उड़ीसा में ले जा पाए, गंगा के ले जा रहा उड़ीसा में, एक से एक महाबल है, पागल कहीं का। कुछ दिन पहले भाखड़ा बताए सर, कुछ दिन पहले है, पागल क्या बोले, पक्का पहले है, बोला कुछ दिन पहले भाखड़ा बताए थे। अरे भाखड़ा बताए थे सबसे ऊंचा गुरुतीय बांध, कि तुम गुंडा बनेगा, क्या बताए थे? भाखड़ा बारे बताए थे सबसे ऊंचा गुरुतीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुतीय बांध भाखड़ा था। यहाँ गुरुतीय लिखे हैं, भाखड़ा की ऊंचाई 226 से था, 226 से था, लेकिन गुरुतीय बांध था, क्या था? जो सबसे ऊंचा था। लेकिन यहाँ पर गुरुतीय वृत्तीय कुछ होना है, सभी बांधों में सबसे ऊंचा टिहरी 261, 200, गजब तू लोग है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला देखेंगे गंगा नदी पर कौन बांध है, गंगा नदी पर और बांध देखेंगे कौन है, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर और कौन कौन बांध है? तो एक है फरक्का, कौन सी है? फरक्का, कौन सी है? लेकिन एक बांध और रखना है, अथी है, क्या बोलता है, रखवार बांध, कौन बांध? ना लिखा होगा लिख लेना, रखवार, कौन सी? रखवार बांध, कौन बांध? रखवार बांध उत्तराखंड, कहाँ पर है? उत्तराखंड है। वो फरक्का, कौन सी है? फरक्का, कौन सी है? फरक्का बांध, कौन बांध? फरक्का बांध, ये वेस्ट बंगाल, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में कहाँ बताओ तो? यहीं से बताए थे कि गंगा नदी दो भाग में बढ़े, दो भाग में बढ़ जाती है, गंगा एवं हुगली, गंगा एवं हुगली बताए थे रे, ना बताए थे? अब बोला सुनने पहले बोला अपने पागल हो पाए, ठीक है ना। वहाँ ऑप्शन वहाँ भागीरथी थोड़ी देर रहेगा, फरक्का बांध कौन नदी, तो ऑप्शन भागीरथी नहीं रहेगा, गंगे रहेगा, क्या रहेगा? यानी मेन गंगा भागीरथी है, गंगा क्या बोलेंगे? जो दो भाग में बट गया, दो भाग में बट गया है, इसी गंगा को वेस्ट बंगाल में क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल में भागीरथी, भागीरथी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे क्या सबसे ज़्यादा बांध मिलेगा दक्षिण भारत में, कहाँ मिलेगा? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में मिलेगा। लेकिन उससे पहले उत्तर पहले पढ़ लेते हैं। हम पढ़ाए थे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना, कौन है? और यमुना का भी सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल, कौन है? चंबल, कौन है? चंबल, कौन है? तो चंबल नदी देखते क्या देखते हैं? चंबल नदी, चंबल, चंबल के डाकू यहाँ ध्यान दे, चंबल के डाकू यहाँ ध्यान दे, ठीक है ना। तो चंबल नदी पर कौन कौन बांध है? तो चंबल नदी पर बोलेंगे कौन चीज? तो चंबल नदी पर बोलेंगे, यहाँ सुनो, यहाँ ले देते हैं, चंबल नदी पर बोलेंगे, ठीक है ना, महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी पूरा नाम है, या छोटे में लिख देते गांधी सागर बांध, गांधी सागर। तो गांधी सागर बांध कौन नदी? चंबल। गांधी सागर बांध कौन नदी? चंबल। जवाहर सागर बांध कौन नदी? चंबल। जवाहर सागर बांध कौन नदी? चंबल। जवाहर सागर बांध, चंबल। राणा प्रताप 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 सागर बांध, चंबल। कोटा बैराज, चंबल। कोटा बैराज, चंबल। कोटा बैराज, चंबल। फरक्का बैराज। गंगा हुगली, गंगा और हुगली, फरक्का बैराज, गंगा और हुगली दोनों जहां से बढ़ता है, दोनों जहां से बढ़ता है, बताओ। गांधी सागर बांध, चंबल। जवाहर सागर बांध, चंबल। राणा सागर बांध, चंबल। कोटा बैराज बांध, चंबल। चंबल किसी सहायक नदी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी, याद रहेगा।
बोलो गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट ले गया। बोलो गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट ले गया। गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट ले गया। गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट ले गया। गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट ले गया। गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट ले गया। गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट ले गया। गांधी से गांधी सागर बांध, जवाहर से जवाहर सागर बांध, राणा से राणा प्रताप सागर बांध, कोर्ट से कोटा बैराज बांध, सभी को नदी पर चंबल, सभी को नदी पर चंबल। गांधी सागर बांध कौन राज्य में? मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध कौन राज्य में? मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध कौन राज्य में? मध्य प्रदेश। बाकी तीनों राज करा सोना हो यार, कोर्ट से नहीं माहौल बदलते थे, राज करा सोना माहौल बदलते, कोर्ट का नहीं कहा गया नहीं ना गया है, ठीक है ना। बताओ तो जवाहर सागर बांध राजस्थान, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान, कोटा बैराज बांध राजस्थान, कौन नदी? चंबल। कौन नदी? चंबल। कौन नदी? चंबल। एनी प्रॉब्लम? नो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गंगा की सहायक नदी सोन नदी क्या है? गंगा एक सहायक नदी कौन है? सोन नदी। नाम तो सुना होगा, आप बोला यस। पूरा डिटेल में जानता पहला कि सोन नदी निकलता है कटक के चोटी से, कटक के चोटी से निकलता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश यूपी बहते हुए बिहार में। कहाँ पर? बिहार में गंगा से, ठीक है ना, पटना के पास मिल जाते हैं। और इसी पर एक बांध है सोन नदी पर, बाण सागर। तो सोन नदी कौन नदी? तो सोन नदी पर कौन बांध? बाण सागर बांध। कौन बांध? बाण सागर बांध। कौन बांध? और ये यूपी कहाँ पर है? और थोड़ा एमपी, थोड़ा यूपी एमपी, बिहार लिख दिए हैं, काटो यूपी करो, क्या करो? मुख्य रूप से यूपी, मुख्य रूप से यूपी, मुख्य रूप से यूपी में है, ठीक है। तो बताओ, तो सोन नदी बांध, बताओ, बाण सागर बांध, सोन नदी बाण सागर बांध, सोन नदी बाण सागर बांध, सोन नदी बाण सागर बांध, यमुना सहायक नदी टोंस पर किसाऊ बांध। हाँ लिखेगा तो लिख लो, यमुना की सहायक नदी है उत्तरी टोंस, दक्षिणी टोंस गंगा का, दक्षिणी टोंस सहायक है गंगा का, और उत्तरी टोंस है यमुना का। किसका? यमुना का। उस पर किसाऊ बांध कौन है? तो वो लिखा देंगे, टेंशन नहीं लो। बताओ, बाण सागर बांध, सोन नदी बाण सागर बांध, सोन नदी बाण सागर बांध, सोन नदी कहाँ पर? यूपी। कहाँ पर? यूपी, ठीक है ना। लिखेगा कोई टोंस, क्या लिखेगा? तो टोंस नदी, टोंस नदी पर लिखेगा, लिख लेना, लिखा ना हो किसाऊ बांध। कौन बांध? उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन लिख लो किसाऊ बांध, किसाऊ। और एक ठो बांध है, एक सौ नदी, एक ठो नदी है, जिस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है बेतवा नदी। नाम सुना है? बेतवा, नाम सुना है? बेतवा नदी, बेतवा, बेतवा नदी बताओ, बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी पर दो बानिया रखना, बेतवा नदी पर दो बानिया रखना। माता टीला, माता टीला, माटा माटा टीला बांध कौन नदी? बेतवा। 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 कौन चीज? और रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बांध। और रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम क्या है? ना लिख लो, लिख लेना। हब लेला बांध के नाम पूछ रहा पहला, रानी लक्ष्मीबाई के नाम नहीं पूछ रहा है। रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम पूछ रहा है, बांध के नाम। तो राजघाट बांध, क्या बोलते हैं? राजघाट, इसी को बोलते हैं राजघाट बांध, राजघाट बांध। याद हो गया है? तो माता टीला बांध, बेतवा, माता टीला बांध, बेतवा, दोनों मध्य प्रदेश। दोनों कहाँ है? दोनों है एमपी। कहाँ पर है? एमपी। कहाँ पर है? दोनों कहाँ पर है? दोनों यहाँ पर देखेगा, दोनों देखेगा ना, दोनों अगर देखेगा तू, बल यहाँ डाल दे, दोनों अगर देखेगा, दोनों यहाँ पर है, बल यहाँ पर है। कौन है? इस क्षेत्र में, यह झांसी के क्षेत्र है, यह क्षेत्र में है। कौन है? अरे मध्य प्रदेश के दोनों ये वाला क्षेत्र में है, यहीं पर बेतवा। कौन सी है? बेतवा। कौन सी है? और इसी पर है कौन सी? यहीं पर जो है मध्य प्रदेश में आपका जो है बेतवा बांध है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध है। ऐसे भी याद रखना, ठीक है ना। बेतवा नदी है, ठीक है ना। माता टीला बांध, माता टीला
अरे बताओ माता के ऐसे जिंदगी भर याद रहेगा तो लोग को, ठीक है ना, जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। माता के क्या बेटा, माता के बेटबा, माता के बेटबा, माता के बेटबा, माता के बेटबा, पिता के बेटिया है माता के बेटबा, माता के। और रानी लक्ष्मीबाई भाई तो माँ है ना, है रानी लक्ष्मीबाई कौन सी है, माते हैं रे। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई भी कौन सी है, माते है। जो एक पुत्र को गोद लिया था याद है, जो एक बेटा को गोद लिया था याद है, उसका नाम क्या था, दामोदर ना था। रानी लक्ष्मीबाई भी एक बेटा को गोद लिया नहीं, बेतबा कौन नदी, बेतबा कौन नदी, नया दुआरे। माता टीला बांध, बेटबा रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेटबा राजघर बांध, बेटबा उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। आगे आ जाओ, अगला आएंगे तो क्या बोलेंगे, अगला बोलेंगे नर्मदा बाद में देखेंगे। एक नदी और देख लो, रिहंद कौन सी, रिहंद कौन सी, ये तो ऐसे मार देगा तू लोग। रिहंद बांध, रिहंद नदी पर, रिहंद बांध, रिहंद नदी पर, रिहंद बांध, रिहंद नदी पर नहीं मारेगा रे, रिहंद नदी, रिहंद बांध, रिहंद बांध, रिहंद नदी, रिहंद बांध, रिहंद नदी। लेकिन ध्यान दो, जब भी बांध बनाते हैं, जब भी बांध बनाते हैं तो उसके पीछे झील बनता है, क्या बनता है, अरे बांध बनाएंगे तो पानी रुक जाएगा, जब पानी को खोलना है तो पानी खोल दे, उठाने वाला रहता है, शटर उठाने वाला, शटर उठाने वाला होता है, शटर को बंद किए, पानी गया डिग, शटर उठा दिए, फिर पानी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो पानी कितना कहाँ भेजना है, बांध से कंट्रोल होता है। तो इसके पीछे बन गया झील, क्या बन गया, रिहंद बांध के पीछे क्या बना है, झील, क्या बना है। तो बताओ, ये बनाया गया है, झील खुदे बन गया है, अरे बांध बनाया तब ने बना है, ये अपने प्रकृति झील थोड़े है, ये मानव द्वारा निर्मित झील है। अगर हम बांध नहीं बनाते, ठीक है ना, और पहले से झील बना रहता तो अलग बात है, लेकिन बांध बनाने के कारण झील बना है, ठीक है ना, इसलिए मानव निर्मित। मानव क्वेश्चन पूछता, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध, झील, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील यानी कृत्रिम झील, कृत्रिम। तो गोविंद बल्लभ पंत, यानी इसके पीछे क्या बना, झील क्या बना है, वो झील का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी में है, कहाँ पर है, यूपी में कहाँ पर है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। स्वर्ण के सहायक नदी रिहंद, हाँ स्वर्ण के सहायक है ये रिहंद जो है, स्वर्ण के सहायक, स्वर्ण की सहायक, स्वर्ण की सहायक, स्वर्ण की सहायक नदी है, ठीक है ना। बताओ तो रिहंद बांध कौन नदी पर, अरे बैला बनो रे, बैले रही, रिहंद बांध कौन नदी पर, रिहंद कौन सी, रिहंद। इसके पीछे झील का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, कहाँ पर है, यूपी, कहाँ पर है, यूपी। और ये कृत्रिम है, क्या है, तो क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, मानव मैन मेड आर्टिफिशियल झील कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी में, कहाँ पर है, यूपी में, कहाँ पर है, यूपी में है, याद रखना। ऐसे सबसे बड़ा झील कौन है, ठीक है, चिल्का झील कौन है, लेकिन खारे पानी, कौन पानी, और मीठा पानी सबसे बड़ा झील बुलबुल झील, ये प्राकृतिक है, क्या है, और मीठा पानी, मीठा। लेकिन कृत्रिम झील भारत का सबसे बड़ा, कृत्रिम झील भारत का सबसे बड़ा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, एनी प्रॉब्लम। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, बताओ, गोविंद बल्लभ पंत व्यक्ति थे तो कौन थे ये बताओ, अब बताओ फिर व्यक्ति थे, अरे पहला कौन थे, तुम भी तो व्यक्ति है लेकिन कौन है, तुम्हारा बैल है, तो बताओ गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत थे, उसी के नाम पर रखा गया गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम,
आगे बढ़ते हैं, आला क्या देखेंगे? आला कौन नदी देखेंगे? आला देखते हैं नर्मदा नदी। क्या देखते हैं? नर्मदा नदी। नर्मदा नर्मदा नदी पर दो पानी याद रखना। एक सरदार सरोवर, सब लोग जानता है ना, पढ़ाए थे। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। कौन नदी? नर्मदा। कौन नदी? एक और इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध MP। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। कहाँ पर? नर्मदा ने, नर्मदा नदी याद रहेगा। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी कौन राज्य में? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी कौन राज्य में? गुजरात में। इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी कौन राज्य में? मध्य प्रदेश। ये सब तो याद है। आला ताप्ती, कौन सी? ताप्ती नदी, ताप्ती। अब पहले ताप्ती नदी, नर्मदा नदी सब बोल रहे, दिमाग में पिक्चर बन रहा है। कहाँ है पिक्चर बन रहा है ना, कि नदी कहाँ पढ़ा है, दिमाग में पिक्चर बन रहा है ना। चलो ताप्ती नदी कौन नदी? ताप्ती। ताप्ती पर दो बांध, एक उकाई परियोजना, उकाई परियोजना यानी बांध है, यानी परियोजना भी बोल सकते हैं। और खाखरा पारा, खाखरा खाखरा पारा, खाखरा पारा दोनों गुजरात, दोनों गुजरात, दोनों। बताओ उकाई परियोजना, ताप्ती 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 खाखरापारा, ताप्ती खाखरापारा, ताप्ती दोनों कहाँ पर? गुजरात। दोनों कहाँ पर? गुजरात। दोनों कहाँ पर? गुजरात। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। महानदी अभी पहुँच जाएंगे। अरब सागर में जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेना, ठीक है ना। पहुँचेंगे धीरे से, पहुँचेंगे। दामोदर अभी पहुँचा रहा है, सब कल पढ़े ले करते हैं। कार पागल हो रहा है, तो लोग उछल कूद करेगा, अब 5-6 नदी पर बताएगा, फिर शांत के सुत जाएगा। तो उसके कम हुआ है, कुछ नदी बता दे 4-5 गो, अब 10 गो बार बता दे, हो गए बैला, हो गए, अब ये हो गए। याद आंदो, अब याद आंदो, अब पढ़ें क्या? तो अब यहाँ पर देखेंगे शरावती नदी। कौन नदी? शरावती नदी। कौन नदी? शरावती। कौन नदी? शरावती। शरावती ने पर शरावती बांध है, क्या है? शरावती बांध कौन नदी पर? शरावती नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक। कहाँ पर? ठीक है ना। एक नदी है घाट प्रभा, घाट प्रभा, घाट। इस पर एक परियोजना हिडक्कल परियोजना, हिडक्कल, हिडक्कल परियोजना, हिडक्कल, हिडक्कल परियोजना कौन नदी? घाट प्रभा नदी। 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 हिडक्कल परियोजना कर्नाटक। कहाँ पर है? घाट प्रभा नदी कहाँ? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। ठीक है ना। आला पेरियार नदी। कौन नदी? पेरियार। कौन नदी? कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर है? कौन कौन बांध है इस पर? इडुक्की ना पढ़ाए थे, इडुक्की परियोजना, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध। कौन नदी? पेरियार। इडुक्की बांध, पेरियार ना पढ़ाए थे रे। इडुक्की बांध, पेरियार, इडुक्की बांध, पेरियार, इडुक्की बांध, पेरियार ना पढ़ाए थे। और केरल में पढ़ाए थे, याद करो पढ़ाए थे, अरे याद करो पढ़ाए थे, पढ़ाए थे, पढ़ाए थे रे। अब आओ कौन सी? गोदावरी। कहाँ? गोदावरी। कहाँ? गोदावरी। गोदा। अब तुम नदी पढ़ लेते, नहीं लग रहा है, अधिकांश सुना हुआ लग रहा है, एक आध दो जो नया नया डाल रहे हैं ना, ठीक है ना। गोदावरी कौन सी? गोदावरी। गोदावरी पर कौन नदी? जायकवारी। पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। जायकवारी परियोजना, जायकवारी परियोजना, जायकवारी परियोजना, जायकवारी परियोजना। दूसरा पोचमपाद पढ़ाए थे, पोचमपाद, पोचमपाद पढ़ाए थे। पोचमपाद परियोजना भी गोदावरी को, पोचमपाद परियोजना भी गोदावरी। ठोर याद कर लेना। पुलावरम, पुलावरम कौन सी? पोचे, पोचमपाद, पोसे, पुलावरम, पोसे, पुलावरम परियोजना। अब पुलावरम परियोजना पूछा गया था कौन चीज पता है? तो बिहार,
ठीक है ना। दरोगा मद निषेध, बिहार दरोगा 2024 में एग्जाम हुआ था, बिहार दरोगा मद निषेध, बिहार दरोगा मद निषेध, इडुक्की परियोजना पेरिया नदी, बिल्कुल राइट है। बिहार दरोगा में एग्जाम हुआ था मद निषेध वाला 2024 में, उससे पूछा पुलाबलम, क्या पूछा था? पुलाबलम परियोजना भी बोले बोला, पुलाबलम परियोजना भी, गोदावरी पुलाबलम परियोजना भी, गोदावरी पुलाबलम परियोजना भी, गोदावरी पुलाबलम परियोजना भी, गोदावरी पोचमपाद, गोदावरी पोचमपाद तो कितने बार बोल चुके हैं, नहीं बोल चुके हैं, ये दोनों बहुत बार बोल चुके हैं। जागबारी पोचमपाद, जागबारी तो जागबारी, गोदावरी 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 पोचमपाद, गोदावरी पोचमपाद, गोदावरी पोचमपाद, गोदावरी पोचमपाद, गोदावरी और पुलाबलम, गोदावरी पुलाबलम, गोदावरी पुलाबलम, गोदावरी पुलाबलम। अब कौन राज्य में बता सकता है? हम लिखाए थे। जागबारी कहाँ पर है? जागबारी कहाँ पर है? महाराज। जागबारी कहाँ पर है? महाराज। जागबारी कहाँ पर है? महाराज। धुआंधार नर्मदा नदी, धुआंधार जलप्रपात पहला की तुम लोग पागल बनेगा, हम बांध पढ़ा रहे हैं रे भैला, कुछ हो तुम लोग कहूँ घुस जाता है, पागले हैं। आओ, जागबारी कहाँ पर है? महाराज। जागबारी, महाराज। जागबारी, जागबारी परियोजना महाराष्ट्र में, जागबारी परियोजना महाराष्ट्र में कौन नदी? गोदावरी। कौन नदी? गोदावरी पोचमपाद परियोजना तेलंगाना, तेलंगाना कौन नदी? गोदावरी। ऐसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन मुख्य रूप से तेलंगाना, मुख्य रूप से तेलंगाना। पुलाबलम परियोजना तमिलनाडु, पुलाबलम परियोजना तमिलनाडु, पुलाबलम परियोजना सॉरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तो जब नहीं करता, आंध्र प्रदेश। कौन सी? पुलाबलम परियोजना आंध्र प्रदेश, पुलाबलम परियोजना। अरे बैला जब पढ़ा रहे तो गोदावरी नदी, क्या गोदावरी नदी तमिलनाडु में गया था? कहाँ गया? नहीं गया था। गोदावरी नदी जो है तमिलनाडु में गेबे नहीं किया था, वो महाराष्ट्र से निकला था, तेलंगाना में एंट्री लिया था और आंध्र प्रदेश में चल गया था और वहीं पर जाके जल गिरा दिया गया था। याद है? नहीं याद है? राजमुंदरी पैना गिराया था, गिराया था ना। बताओ, जागबारी, गोदावरी पोचमपाद, गोदावरी पुलाबलम, गोदावरी पुलाबलम, गोदावरी पुलाबलम, गोदावरी। ठीक है ना। जागबारी कहाँ? महाराष्ट्र। पोचमपाद तेलंगाना, पुलाबलम आंध्र प्रदेश, पुलाबलम आंध्र प्रदेश। अब यहाँ ध्यान दो, कृष्णा क्या देखेंगे? कृष्णा नदी, कृष्णा पढ़ेले हैं, पढ़ेले हैं। अलमाटी, अलमाटी बांध, अलमाटी। बताओ, माटी कौन खाते थे? किस भगवान? कृष्ण भगवान। दूसरा नागा, अर्जुन, नागा। बताओ, अर्जुन के साथ उसके सारथी के रूप में कौन थे? किस भगवान? तो नागा अर्जुन बांध। किस भगवान? नागा अर्जुन बांध। कृष्णा नदी और श्री कृष्णा यानी श्री सलेम, श्री सलेम, श्री सलेम बांध भी। कृष्णा श्री सलेम बांध भी, कृष्णा श्री सलेम बांध भी। कृष्णा माटी खाए के नाटक करना, माटी खाए के, माटी खाए के नाटक करना यानी कर्नाटक। कौन सी? कर्नाटक। कौन सी? अलमाटी बांध कौन राज? कर्नाटक। अलमाटी बांध कौन राज? कर्नाटक। अलमाटी बांध कौन राज? तो माटी खाते थे, कृष्ण भगवान करते थे, नाटक करते थे। तो माटी खाए के नाटक करना यानी अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, कर्नाटक। और नागा अर्जुन, नागा आगे कृष्ण भगवान सारथी और पीछे अर्जुन, पीछे। अब बीचा में बॉर्डर, बीचा में है यानी तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर कौन है? नागा अर्जुन। कौन है? और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। छोम बांध में कृष्णा नदी, नहीं पूछेगा लेकिन लिख लो। छोम बांध, छोम आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर? तो छोम उतना इंपॉर्टेंट ना है लेकिन लिख दिए। छोम बांध कृष्णा, छोम बांध कृष्णा, छोम बांध कृष्णा, छोम बांध अलमाटी, कृष्णा नागार्जुन, कृष्णा अलमाटी, कृष्णा नागार्जुन, कृष्णा। ठीक है। श्रीशैलम
कृष्णा छोम बांध, कृष्णा अलमाटी बांध कौन राज्य? कर्नाटक, नागा अर्जुन, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। अच्छा बताओ, हम बताए थे कि गोदावरी एक सहायक नदी था, याद करो। गोदावरी का एक सहायक नदी था, याद आ रहा है तुम लोग को? गोदावरी का एक सहायक नदी था। मंजीरा नदी, मंजीरा पढ़ाए थे, मंजीरा नदी पढ़ाए थे रे। मंजीरा किसकी सहायक नदी? गोदावरी। मंजीरा किसकी सहायक नदी? अरे बेला पहले सुन है, उछलने लगता है। पढ़ाए थे तो मंजीरा जो है गोदावरी से जो है दाएं तट से मिलने वाला सहायक नदी था। देखो मैप पे जाए, देखो पढ़ाए थे। और मंजीरा नदी पर एक बांध था, निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध पढ़ाए थे। निजाम सागर बांध कौन नदी? मंजीरा। ये बैलाई निजाम सागर बांध कौन नदी? मंजीरा। निजाम सागर बांध कौन नदी? मंजीला। ये कहाँ है? तेलंगाना। कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना में निजामाबाद में, निजामाबाद में, तेलंगाना में निजामाबाद में, तेलंगाना निजामाबाद में। कौन बांध है? निजाम सागर बांध कौन नदी पर है? मंजीला नदी। मंजीला किसकी सहायक है? गोदावरी। कृष्णा सहायक नदी है कौन सी? कृष्णा सहायक नदी है कोयना। कौन सी है? कोयना। कौन सी है? ऐसे सहायक तो बहुत है, हम पढ़ा दिए स्पेशल, ठीक है ना। कृष्णा सहायक नदी है कौन सी? कोयना। कौन सी है? तो कृष्णा का एक सहायक नदी है कोयना। कौन सी है? कोयना। कौन सी है? इस पर कोयना बांध। क्या है? कोयना बांध कौन नदी? कोयना नदी। बल्कि का उठा पड़ेगा फट जाएगा, बल्कि कोयना बांध कौन नदी? कोयना नदी। 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 अब बताए थे कि महाराष्ट्र में भूकंप आने के कारण कौन चीज है? पढ़ाए थे महाराष्ट्र में भूकंप नहीं आ सकता था, लेकिन भूकंप आया था। कारण यही है, कारण तो महाराष्ट्र में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में कहाँ पर है भूकंप? कारण भूकंप के महाराष्ट्र में भूकंप कारण क्या है? तो कोयना नदी पर बांध बना। कोयना नदी पर महाराष्ट्र में भूकंप आने के कारण क्या है? कोयना नदी पर बांध का बनाना। बांध का बनाना एनी प्रॉब्लम। अच्छा बताओ, कृष्णा का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन था? तुंगभद्रा न था रे। कृष्णा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन था? तुंगभद्रा। कौन था? बताओ तो। तुंगभद्रा जो बताना है, तुंगभद्रा परियोजना कौन नदी पर? तुंगभद्रे रे बैला। हाँ, ये तो बैला बैले रहते गधा कहीं का। कोयना भी कृष्णा कर रहा है, तुंगभद्रा भी कृष्णा कर रहा है, तार बैल है। पगला को पगलाने के नहीं तो चाहिए लतिया। तो तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा तो तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा कौन परियोजना कौन नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना कौन नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना कौन नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। किसकी है? कृष्णा की सबसे लंबी सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी। और तुंगभद्रा परियोजना जो है, सुनो, तुंगभद्रा परियोजना जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना। बड़ी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। कौन है? तुंगभद्रा। कौन है? फिर कावेरी बताए। क्या बताए थे? कुछ याद आ रहा है? बताए थे कावेरी, बताए थे रे। तो आओ कावेरी। कहाँ हो? कावेरी बताए थे। 3 को बताए थे, यार करो। बताए थे पहले, बताए थे शिव समुद्रम। क्या बताए थे? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना कौन नदी? कावेरी। फिर कृष्णा सागर। कृष्णा सागर परियोजना या बांध, परियोजना या बांध कौन नदी? कावेरी। फिर बताए थे मैटूर। क्या बताए थे? मैटूर बांध। मैटूर बांध कौन नदी? कावेरी। कौन नदी? फिर ये दोनों कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है?
शिव समुद्र कहाँ पर है? कर्नाटक। शिव समुद्र कहाँ पर है? कर्नाटक। कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक। कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक। मेट्टूर बांध कहाँ है? ठीक है, मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी पर तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। कहाँ पर? सब तो अधिकतर तुम लोग को याद लग रहा है, ना लग रहा है? अरे भाई अधिकतर याद नहीं लग रहा है? अरे बोलो, अधिकतर याद लग रहा है? अधिकतर याद लग रहा है तुम लोग को? ठीक है ना? इसलिए जब बांध जब पढ़ना चाहिए तो नदी के बाद, नदी के बाद जब बांध पड़ेगा तो सब दिमाग में तो नदी में बनना रहेगा। दिमाग में क्या बना रहेगा? दिमाग में जो है नदी बना रहेगा तो कोई दिक्कत ना होगा, फटाफट मारते हुए निकल जाएगा। समझ आ गया ना? तो जब भी नदी पढ़ो, नदी के बांधे बांध पढ़ना, नदी के बांधे बांध को पढ़ना है, अच्छा रहता है। ठीक है, खत्म हो गया अभी क्या बोल? खत्म हो गया बांध, खत्म हो गया। दामोदर बच्चल है, महानदी बच्चल है, उठा पड़ेगा फटी जाएगा बल का भी। सर क्या लिख रहा है? छुट्टी होगा का? हप छुट्टी होगा अभी। अभी अपडेट हो रहा है। क्या अपडेट? राज भाई दिसंबर से मिलना स्टार्ट होगा, अभी अपडेट हो रहा है। हाँ वो तो रोज बताते हैं, थपा तुम लोग बौखते रहता है। इकोनॉमी सबसे ज़्यादा हार्ड हमें लगता है। सब पढ़ाएंगे, पागल क्या हो रहा है? सब पढ़ाया जाएगा, बौखो मत। ठीक है ना? सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? बताओ बताओ जल्दी बताओ। कृष्णा राज सागर बांध, कावेरी। कृष्णा राज सागर बांध, कावेरी शिव समुद्रम, कावेरी शिव समुद्रम, कावेरी मेट्टूर बांध, कावेरी मेट्टूर बांध, कावेरी कन्नई बांध, सॉरी कन्नई बांध भी लिखिए लो। कन्नई बांध कौन सी? कल नई बांध। कल तो कल नई बांध भी कौन नदी? कावेरी। कन्नई बांध भी कौन नदी? को से कल नई, को से कावेरी, को से करमुही नहीं बोल देना, करमुही बोलना है कि कल नई? क्या बोलना है? कल नई। क्या बोलना है? तो को से कल नई, को से कावेरी, को से कल नई, को से कावेरी, को से कल नई, को से कावेरी। तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। आओ आगे, आगे पढ़ेंगे कौन सी? महानदी। क्या पढ़ेंगे? महानदी। महानदी। महा इस पर है भाखड़ा बांध, सॉरी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। याद रखना ये वर्ल्ड का, किसका? या विश्व का पढ़ाए थे। या विश्व का सबसे लंबा बांध, या विश्व का सबसे लंबा बांध नहीं बताए थे रे? यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसका लंबाई, जिसकी लंबाई कितनी है? तो जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर है ना? 25.8 पहला है 25.8, लेकिन बोल रहे लगभग कितना? 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है? यह बड़ा या लंबा? बड़ा या विश्व का सबसे लंबा या बड़ा? लंबा या बड़ा? तो हीराकुंड। ऊंचा टिहरी, ऊंचा टिहरी। ऊंचा में गुरुत्वीय भाखड़ा, ऊंचा में गुरुत्वीय भाखड़ा। समझ आया? लंबा हीराकुंड, बड़ा हीराकुंड, ऊंचा टिहरी, ऊंचा में गुरुत्वीय भाखड़ा। कोई दिक्कत? ये देख लिया। अब दामोदर। कहाँ? दामोदर। दामोदर। दामोदर का सहायक, दामोदर का सहायक क्या बताए थे? बराकर। कल बताए थे दामोदर के सहायक बराकर।
बताओ पंचायत बांध, दामोदर पंचायत बांध, दामोदर झारखंड में कहाँ पर, झारखंड में कहाँ पर, और दामोदर का सहायक बराकर, दामोदर सहायक बराकर पर दो नदी, बराकर पर बहुत इंपॉर्टेंट मैथान और पंचायत, मैथान और पंचायत, मैथान सॉरी तिलैया, पंचायत यहाँ लिख दिए, तिलैया कौन सी, तिलैया कौन सी, मैथान तिलैया झारखंड, कहाँ पर, झारखंड, कहाँ पर, झारखंड, कौन नदी, पहले नहीं की रे, बोल पहले नहीं तो बोल, इलाज कर दीजिए। मैथान बांध बराकर, मैथान बांध बराकर नदी तिलैया बांध, बराकर नदी तिलैया बांध, बराकर नदी तिलैया बांध, बराकर नदी मैथान बांध, बराकर नदी तिलैया बांध, बराकर नदी पंचायत बांध, दामोदर पंचायत बांध कहाँ है, झारखंड में, मैथान बांध कहाँ है, झारखंड में, तिलैया बांध कहाँ पर है, झारखंड को बोलता है, नहीं बोलता है, और लिखा है, और लिखा है। अब देखो, अब जो नदी है बड़ी इजी है, जैसे पूछेगा मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी, मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी, तो मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी, तो सब नहीं लिखा है इसलिए हम नहीं लिखे, मयूराक्षी नदी लिखे। बताओ पूर्णा बांध क्या लिखेगा, पूर्णा बांध क्या लिखेगा, पूर्णा बांध, तो पूर्णा नदी, पूर्णा नदी, पूर्णा नदी लिखा। वर्धा बांध क्या लिखेगा, वर्धा बांध क्या लिखेगा, तो वर्धा नदी, वर्धा नदी, वर्धा यानी नदी के नाम पर बांध रहे तो वह नदी हो जाएगा। मयूराक्षी बांध पूछता है कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, तो मयूराक्षी बांध। अब पहला मयूराक्षी बांध कौन नदी बताना है, मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी नदी, पूर्णा बांध, पूर्णा नदी, वर्धा बांध, वर्धा नदी, कोयना बांध, कोयना नदी महाराष्ट्र में, कोयना नदी महाराष्ट्र में, कोयना नदी महाराष्ट्र में। हीराकुंड 14 किलोमीटर ही है, हीराकुंड 28 किलोमीटर लगभग है। और जो हीराकुंड जो मेनका बांध है, मेनका बांध है उसका लंबाई लगभग 5.8, लेकिन कुल्ले बांध मिला के, सब बांध मिला परियोजना जो बन गया है 28 किलोमीटर लगभग, कितना कहाँ लिखा है, 26 किलोमीटर लगभग, सॉरी 26 किलोमीटर लगभग, कितना 26 किलोमीटर, ठीक है। मसोर जोड़ बांध भी मेरा अच्छे नदी लिख लो, मसोर जोड़ क्या लिखेगा, ठीक है ना। अरे जितना इंपॉर्टेंट है सब लिख दीजिए। मसोर जोड़, मसोर तो मोह से मसोर जोड़, मोह से मयूराक्षी, मसोर जोड़ नदी, मसोर जोड़ नदी, ठीक है ना। तो मोह से मसोर जोड़, मोह से मयूराक्षी, मोह से मसोर जोड़, मोह से मयूराक्षी। डिवीजन करवा देखिए कि छोड़ दें, कितना टाइम हुआ है, टाइम कितना हुआ है, अरे टाइम तो होबे वाला है। रिवीजन करवाएं, ऑनलाइन होता है, रिवीजन करवाएं, बताओ। बोलो रिवीजन करवाएं, ठीक है ना। चलो रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। अच्छा तीस्ता नदी कहाँ, तीस्ता नदी कहाँ निकलती है, तीस्ता नदी कहाँ निकलती है, तो तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम के जैमुगढ़ से, सिक्किम के इसी पर भी, इस पर भी वो बांध है, रानीगेट बांध, रानीगेट बांध, तीस्ता 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 रानीगेट बांध। चलो 5 मिनट रिवीजन करते हैं, 5 मिनट में रिवीजन करते हैं, ठीक है ना, 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। चलो रिवीजन 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 पूरा लिख दिया, चलो रिवीजन 5 मिनट रिवीजन, चला जाओ रिवीजन। अब बेला आओ यहाँ पर, बताओ, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी बताओ। निम्को बांध बांध, सिंधु, निम्को बांध बांध, सिंधु, तुलबुल, सिंधु, तिरबुल, झेलम, तुलबुल, झेलम, उरी, झेलम कौन राज्य में, जम्मू कश्मीर, दुलहस्ती, चिनाब, बगलियार, चिनाब, सलाल लेक, चिनाब, आर्क ब्रिज, चिनाब ऊंचाई 359 मीटर, 359 मीटर, 359 मीटर। थीन बांध, रावी या रंजीत सागर बांध, रावी चमारी बांध, रावी पोंग बांध, ब्यास पोंग बांध,
ब्यास कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश नाथपा झाकरी। सतलज नाथपा झाकरी। सतलज कहाँ पर? हिमाचल भाखड़ा नांगल। सतलज भाखड़ा मुख्य रूप से, हिमाचल नांगल मुख्य रूप से। पंजाब भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध, ऊंचाई 226। 200 भागीरथी और भिलंगना के संगम पर कौन बांध? टिहरी बांध। टिहरी ऊंचाई 260.5 लगभग 261 मीटर। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कौन राज्य में? उत्तराखंड। रखवार बांध, गंगा नदी रखवार बांध, गंगा नदी कौन राज्य? उत्तराखंड। फरक्का पर बांध गंगा, यहाँ से गंगा रोगली बढ़ जाती है। फिर गांधी सागर बांध, चंबल जवाहर सागर बांध, चंबल राणा प्रताप सागर बांध, चंबल कोटा बड़ाई बांध, चंबल गांधी कहाँ? मध्य प्रदेश। जवाहर राणा कोटा राजस्थान। बांध लिख दिए। बाण सागर बांध, सोन नदी बाण सागर बांध, सोन नदी यूपी और एमपी, यूपी और एमपी के बॉर्डर पर। फिर किसाऊ बांध, तोंस नदी किसाऊ बांध, तोंस माटा टीला, बेटवा रानी लक्ष्मी, बेटवा राजघाट, बेटवा रानी लक्ष्मीबाई दूसरा नाम राजघाट। कौन सी? राजघाट, ठीक है ना। फिर रिहन बांध, रिहन नदी और रिहन बांध के द्वारा निर्मित झील का नाम? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। सबसे बताओ, सबसे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यूपी। कहाँ पर? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा इंदिरा सागर बांध, नर्मदा सरदार सरोवर कहाँ पर? गुजरात। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश। उकाई, ताप्ती काकड़पारा, ताप्ती कौन राज्य? गुजरात। कौन राज्य? गुजरात। शरावती बांध, शरावती नदी, शरावती नदी कहाँ? कर्नाटक। घाट प्रभा बांध, हिडक्कल बांध, घाट प्रभा हिडक्कल बांध, घाट प्रभा नदी हिडक्कल बांध, घाट प्रभा नदी कौन राज्य? कर्नाटक। इडुक्की, पेरियार इडुक्की बांध, पेरियार केरल। कहाँ? केरल। जायकवाड़ी, गोदावरी पोचमपात, गोदावरी पुलावलम, गोदावरी जायकवाड़ी। महाराष्ट्र में पोचमपात, तेलंगाना में पुलावलम, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, पोचमपात का एक नाम और है, पोचमपात का एक नाम और है, पोचमपात का अन्य नाम राम सागर बांध। क्या है? राम सागर बांध या राम सागर डैम। राम सागर पूछा तो बखरा नहीं है। पोचमपात का एक नाम और है राम सागर बांध, राम सागर बांध या राम सागर डैम, राम सागर डैम, राम सागर डैम, ठीक है ना, याद रखना। अब आओ, अलमाटी बांध, कृष्णा नागा अर्जुन बांध, कृष्णा श्रीशैलम बांध, कृष्णा अलमाटी बांध, कर्नाटक नागार्जुन, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश छोम बांध, कृष्णा छोम बांध, कृष्णा महाराष्ट्र कर लो, महाराष्ट्र छोम बांध, महाराष्ट्र छोम बांध, महाराष्ट्र छोम बांध, महाराष्ट्र। अब यहाँ दो, कोयना किसकी सहायक है? कृष्णा कोयना की सहायक है, कृष्णा कोयना बांध, कोयना नदी कोयना बांध, कोयना नदी। और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भूकंप के कारण कोयना बांध। तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत का सबसे बड़ा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक। कहाँ पर? शिव समुद्र परियोजना, कावेरी कृष्ण सागर परियोजना, कावेरी मेट्टूर बांध, कावेरी कलनई बांध, कावेरी शिव समुद्र परियोजना, कर्नाटक कृष्ण सागर बांध, कर्नाटक मेट्टूर, तमिलनाडु करनई, तमिलनाडु कलनई, तमिलनाडु हीराकुंड, महानदी विश्व का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड विश्व का सबसे बड़ा बांध, हीराकुंड लंबाई लगभग 26 किलोमीटर। कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा। पंचायत बांध, दामोदर पंचायत बांध, दामोदर कौन राज्य? झारखंड। मैथान बांध, बराकल तिलैया बांध,
बराकन कौन राज? झारखंड। मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी नदी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। मसोर जोड़ बांध, मयूराक्षी नदी कौन राज? वेस्ट बंगाल। पूर्णा बांध, पूर्णा नदी वर्धा बांध, वर्धा नदी कोयना बांध, कोयना नदी बैला बांध, बैला नदी तुम लोग बैले नहीं रे, ठीक है ना। रानी गेट बांध, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। कोई दिक्कत? नदी पढ़ने बाद जो है इसे पढ़ना काफ़ी इजी होता है। नदी जब पढ़ लिया है, ठीक है ना, तो ठीक है, नदी जब पढ़ लिया है तो फिर इसमें कोई दिक्कतें ना होगा, ठीक है ना। अब कल पढ़ेंगे क्या? कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे जलप्रपात और झील, जलप्रपात और झील, जलप्रपात और कुछ याद हुआ रे बेला? कुछ याद तुम लोग को हुआ? बोला कुछ याद, बोले पूरा याद हो चाहे तो उठा पढ़े दोगे। कुछ याद होते बोल के पूरा याद हुआ है? जहरबा कौन सी याद हुआ? कौन सी याद हुआ? बता, तू बता रे बेला, तेरा ये पूछे, बता बता। माटा तेला बांध, ये कितना इजी है, हाँ नहीं जी रे? खड़ा हो पहले, खड़ा हो पहले। माटा तेला कितना अच्छा है, माटा बेटवा, माटा बेटवा। कान पकड़, बट उठो ये पहला रे। तुम भी खड़ा हो, तुम भी खड़ा हो, खड़ा हो तुम भी, तुम भी खड़ा हो, खड़ा हो तुम भी पहले। बोल का गांव में दिखाता है, कोई भी वीडियो बनाया तो समझ ले। आज वीडियो वीडियो बनाने दिखाना सब बोलो तो यूट्यूब पर डाल देंगे हम, की दिक्कत है? यूट्यूब पर डाल देंगे। को बोलते है कि सब खरीद देखता है, वो बोलता है, समझ आ गया है ना। तुम लोग को यहीं बोला कि उठभर करवाएंगे, टेंशन नहीं ले। और एकदम एकदम खाना पकड़ के लाइन लगवा के खाना पकड़वा के एक बार सब के, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत है? क्या लिखा है रे? दंड, क्या लिखा? दंड कारणे परियोजना किस नदी पर है सर? दंड कारणे देखो, दंड कारणे जो वन्य जीव अभ्यारण्य भी, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और दंड कारणे पठार भी, दंड कारणे पठार भी है। नहीं पढ़ाए थे दंड कारणे पठार? आंध्र प्रदेश से पढ़ाए थे ना, उड़ीसा में पढ़ाए थे ना, छत्तीसगढ़ में पढ़ाए थे ना। दंड कारणे पठार उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे रे, पढ़ाए थे ना। तो दंड कारणे जो है परियोजना भी है, और दंड कारणे परियोजना हंसदेव नदी लिखे, लिख लो, लिख लो, लिखो दंड कारणे परियोजना, कमेंट करा बहुत होता। दंड कारणे परियोजना हंसदेव नदी को लिखो जल्दी। अरे तो हम पठार है, बैला पठार है। दंड कारणे पठार जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है। लेकिन दंड कारणे परियोजना को पूछ रहा है, कमेंट करके बहुत है, तो लिखो दंड कारणे परियोजना हंसदेव नदी। कोई नदी? दंड कारणे वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, दंड कारणे पठार भी है, दंड कारणे परियोजना भी है, दंड कारणे परियोजना हंसदेव नदी, हंसदेव नदी, हंसदेव उड़ीसा में। आपको पूछना है ऑनलाइन वाला? हंसदेव नदी, हाँ ठीक है। ये दंड कारणे परियोजना जो उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अब यूट्यूब पर मिलते हैं। और शाम वाला भी क्लास नहीं चला, शाम वाला क्लास चलाएंगे। अभी हम नोट में थोड़ा बिजी है, शाम वाला इसलिए पोस्टपोन कर लें। एप्लीकेशन पर जो शाम में क्लास चलती है उसको अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं, चूँकि अभी नोट्स पे मैंने जबरदस्त काम चला है। आपका जो है बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर दिए। और तुम लोग बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ा था ना, पिछला बार नहीं लिखना पड़ा था। अभी जो जबरदस्त बायोलॉजी है, और बायोलॉजी तुम जो है एक बार ले लिया है, यानी कोनो नोट्स अब मेरा ले लेगा अभी, तो सब जो है
पढ़ना भूल जाएगा, इतना झकास है कि, ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन। गुरुजी प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट न्यू नोट। न्यू नोट्स इज कमिंग सून, ठीक है ना, ऑन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या 10 दिसंबर के अंदर तक ले चलो, ठीक है ना। मज़ा आ गया भैया। अरे जिक्के जे मस्ती मज़ा नहीं आएगा तो कहाँ मज़ा आएगा। अगर तुमको मज़ा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर एकदम डिटेल में नहीं बता देंगे, यहाँ पर जो है तुमको याद नहीं करवा देंगे, तो फिर मज़ा कहाँ पर है, ठीक है ना। ऐसे थोड़े थोड़े हम बोलते हैं। बाय 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 बाय। बाकी तुम्हें प्रचार करो, जिक्के जे मस्ती बारे में बताओ, और चाहे जो भी हो जिक्के जे मस्ती डंका बजाओ तुम लोग, ठीक है ना। बाय। मेहनत में कमी थोड़े कर रहे हैं तुम लोग को, हम जो है हम हीरा बना देंगे, हीरा कोयला से हीरा बना देंगे। बाय। सब यहाँ प्लीज का बेच पढ़ रहे हैं, फिर फाउंडेशन भी पढ़ना पड़ेगा ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। फाउंडेशन अगर पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स डिटेल में, ठीक है ना, तब पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें उतना डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर दरोगा में हमको मैथ्स भी देखना करके पढ़ाना पड़ रहा है, मैथ्स देख के पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में हम पूरा डिटेल में जा रहा है, ठीक है ना। चलो बाय।